जी हाँ, दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख़्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका फ़ेवरेट डॉक्टर वहाद। मौजूद है कहाँ जी, हम लोग गोल्ड के चार्ट पे करने लगे हैं वीकली एनालिसिस। तो बॉयज़ क्या दिख रहा है जी, मार्केट हमारे पास क्या कर रही है? मार्केट लिटरली खेल रही है। ठीक है जी। तो हमारे कॉपी ट्रेडिंग में जो है कुछ लॉसेस हुए हैं, ठीक है? और उसके बाद हमारी जो करंट सिचुएशन है, ये है कि हमने फ्राइडे को ट्रेड ही नहीं किया था। क्या ट्रेड करें इस मार्केट में भई? ये मार्केट क्या ट्रेड करने के काबिल है? चलें जी, इस पे ज़रा नज़र डालते हैं। क्या कर रही है मार्केट? ज़रा देखो तो सही। चलो आप लोगों को दिखाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं, आप लोग को लेके चलता हूँ मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब आप लोगों को पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। क्या ये मार्केट ट्रेड करने काबिल है? ठीक है? मार्केट लिटरली फँसी हुई है एक जगह पे, ठीक है? मार्केट जो है फँसी हुई है, कितनी बड़ी रेंज में फँसी हुई है? ये 80 से लेके ये 2405 तक की रेंज में मार्केट बुरी तरह फँसी हुई है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है जी, सपोर्ट बना रही है, बना रही है, बना रही है, फ़ज़ूल साइडवेज़, साइडवेज़, साइडवेज़ एकदम से मूव आता है। ये 1 मिनट की कैंडल्स हैं, ठीक है जी? 2 मिनट के अंदर मार्केट कहाँ से कहाँ निकल गई जी? 97 से मार्केट ने ड्रॉप लिया स्ट्रेट अवे कहाँ तक जी? हमारे पास 7-9 तक जो है तकरीबन मार्केट ने ड्रॉप ली है। तकरीबन 200 पिप का मूव, ठीक है जी? 200 पिप का मूव सबके एसएल खा गई। जिस भी बंदे ने यहाँ से बाय किया हुआ था कि मार्केट अब ऊपर के लिए जाने वाली है, उसने मैक्सिमम एसएल अपना यहाँ दिया होगा या इसके नीचे दिया होगा या मैक्सिमम इसके नीचे दिया होगा। लेकिन क्या हुआ है जी, ये पूरी जो एक कैंडल बनी है, ये एक कैंडल सबको फ़ारिग करा चुकी है जी। सबको फ़ारिग कराया है इसने। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है जी, जिन लोगों ने यहाँ से सेल कर दिया कि भाई गई मार्केट, ये जगह तोड़ गई हमारे पास, ये वाली रेज़िस्टेंस तोड़ गई मार्केट, जिसने यहाँ से सेल किया उसको भी मार्केट ने फ़ारिग करा दिया। उसने अपना एसएल मैक्सिमम भी अगर रखा हो ना, बहुत बड़ा एसएल भी अगर दिया हो, तो ये दिया होगा, उसको भी फ़ारिग करा के गई है मार्केट, ठीक है? तो फ्राइडे को हमारा नो ट्रेडिंग डे था और इट वाज़ अ वेरी गुड डिसीजन कि हमने जो है ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम लोग हैं ब्रेकआउट ट्रेडर्स, ठीक है? मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, मुझे डायरेक्शन जब मार्केट एक डायरेक्शन में होती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है ट्रेड करने में, ठीक है? चलें जी, वीकली फोरकास्ट है तो नज़र डालेंगे हमारे पास कि मार्केट क्या कर रही है भई? ज़रा यहाँ तक देखो ये मार्केट एक चैनल में ठीक है? ये ट्रेंड लाइन ये सबको लूट गई है मार्केट, सबको लूट के गई है, ठीक है? उसके बाद मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए था अगर अगर मार्केट में ये चीज़ ये मूव अगर हमारे पास फेक ना होता तो मार्केट को इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकल जाना चाहिए था। अब क्या चल रहा है जी हमारे पास? चलो जी वीकली शुरू करते हैं एनालिसिस। वीकली कैंडल से शुरू करेंगे सबसे पहले। वीकली कैंडल पे गए, यहाँ से हम लोग जो है सबको ये सारा क्योंकि एनालिसिस नया करेंगे, ये सब कुछ हम लोग मिटा देंगे, ठीक है? चलें जी, देखते हैं हमारे पास क्या चल रहा है जी। खूबसूरत बुलिश मार्केट भाई गोल्ड रिट्रेसमेंट लेता ही नहीं है ना, यही तो बात है हमारे पास। अब एक कंसोलिडेशन में देखो फ़र्क देखना आप लोग। हमारे पास जब मार्केट यहाँ से ऊपर उठने की तरफ होती है, तो मार्केट में ये जो कोनिकल एरियाज़ बन रहे होते हैं, ये कहाँ बन रहे होते हैं? नीचे की तरफ बन रहे थे। लेकिन अब मुझे कोनिकल एरियाज़ कहाँ बनते दिख रहे हैं? मुझे ऊपर की तरफ बनता दिख रहा है। ये क्या बना हुआ है? ऊपर बना हुआ दिख रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग बात की जाए हमारे पास, मार्केट उठी है यहाँ से स्ट्रेट अवे ऊपर गई है, जाने के बाद मार्केट ने इसका काइंड ऑफ रीटेस्ट किया, निकल गई ऊपर, यहाँ की लिक्विडिटी ये कलेक्ट की मार्केट ने, निकल गई ऊपर। आखिरी लिक्विडिटी मुझे यहाँ से गई हुई दिख रही है। ठीक, क्योंकि वीक टाइम फ्रेम में हम और भी बहुत सारे गैप नीचे पड़े होंगे, लेकिन हमने जहाँ से लेना है, एक परफेक्ट एरिया देखना है हमने अपने लिए, जहाँ से लास्ट ऑर्डर कलेक्शन हुई हो। चलें जी, एक एरिया आ गया ये 88 का, ये लेवल इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है बॉयज़, क्योंकि 0.382 का लेवल है, ठीक है? अब देखो सिंपल सी बात है, मार्केट अगर बाय साइड निकलेगी, तो बाय साइड पकड़ लेंगे, अगर सेल साइड निकल रही हुई, तो सेल साइड पकड़ लेंगे। ये सारी मैं क्या कर रहा हूँ, सपोर्ट्स ड्रॉ कर रहा हूँ बॉयज़, ठीक है? चलें जी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें अब आसानी होगी, मार्केट समझने में आसानी होगी, ठीक है? क्या किया है मार्केट ने, मार्केट स्ट्रेट अवे गई ऊपर, इधर पे सप्लाई का एरिया पड़ा हुआ था, इससे ऊपर मार्केट नहीं जा सकती थी, उसके बाद मार्केट ने लिया ड्रॉप, ठीक है? ड्रॉप लिया कहाँ तक आई, 0.618 का एरिया टेस्ट किया, ऊपर की तरफ गई, फिर उसके बाद मार्केट ने 0.5 का एरिया टेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ गई। अब मार्केट क्या कर रही है, 0.38 एरिया पे स्ट्रगल कर रही है। अगर हम लोग फ्यूचर के टारगेट्स निकालें, तो कितने निकलते दिख रहे हैं जी हमें? खूबसूरत एनालिसिस होने वाला है ये। ठीक है? जब तक हमारे पास ये हाई नहीं टूट जाता प्रॉपर, ठीक है? ये बड़े लेवल की बात बता रहा हूँ। जब मार्केट गई इस लेवल को तोड़ के ऊपर मार्केट निकली, रीटेस्ट होगा, बाय कर लेना, मार्केट ऊपर है फिर। जैसे ये लेवल टूटेगा मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ये चीज़ याद रखना। ये ऊपर की सारी रेजिस्टेंसेज़ हैं, ठीक है जी बॉयज़? ये क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज़ ऑलवेज़ रेड, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है, ये भी रेड हो गया है, ठीक है? चलें जी, और ये आ गया हमारे पास और ये आ गया हमारे पास, ठीक है?
और ये आ गया। ये हमारे पास क्या है फ्यूचर के टारगेट 3825 तक भाई गोल्ड दिख रहा जाता हुआ। 3800 तक तो दिख रहा है मुझको। ठीक है, अगर मार्केट ये वाला लेवल तोड़ के गई, ये लेवल जैसे ही टूटेगा मार्केट में ऊपर ये रेजिस्टेंसेस आ जाएँगी, ठीक है? तो फिलहाल के लिए मार्केट जिस एरिया पे खड़ी हुई है, वो एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कौन-सा है जी? ये एरिया रेजिस्टेंस का है, ठीक है? इसीलिए मार्केट इस एरिया पे इतना टाइम लगा रही है। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे आप जो भी ये लाइनें एक-एक लाइन आप खींच रहे हो ना, ये पूरे-पूरे वीक का जो है आपको बता रही होती हैं हाल। तो ये बहुत अच्छी जो है हमारे पास तगड़ा काम कर रही होती हैं। चलें जी। डेली के टाइम फ्रेम पे आ गए, लेवल्स कुछ खुल के नज़र आ रहे हैं अब। ठीक है जी, अब लेवल्स खुल के नज़र आ रहे हैं। 0.618 की रिट्रेसमेंट हो चुकी थी हमारे पास, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने ये हरकतें की थी हमारे पास, तो हमें समझ आ रहा है कि आखिरी ऑर्डर की कलेक्शन कहाँ हुई है? यहाँ हुई है। ये ऑर्डर्स थे, ये ऑर्डर्स यहाँ पे कलेक्ट हुए, मार्केट ऊपर निकल गई, इसके जो ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए थे, वो इस एरिया में पड़े हुए थे। मार्केट गैप तो छोड़ के गई हुई है, ठीक है? ये गैप का एरिया है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जो मिटिगेट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है? हम इसे क्या करेंगे? हम इसे मार्क करेंगे। हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है? और मार्क करने के बाद इसको क्या करेंगे? ग्रीन कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास एज़ अ सपोर्ट काम करेगा। चलें जी, ये हमारे पास ग्रीन हो चुका है। देखो जितना एनालिसिस आपका खूबसूरत होगा, जितना आपका चार्ट खूबसूरत होगा, उतने ही आप खूबसूरत होगे। अगर यहाँ से फ़िब अप्लाई करना चाहूँ मैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है मुझे आखिरी ऑर्डर्स यहाँ पे कलेक्ट हुए हुए दिख रहे हैं, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, मार्केट आई है, सिर्फ़ ये एरिया टेस्ट किया है। काइंड ऑफ लेके गई है लिक्विडिटी लेकिन इस एरिया पे अभी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई दिख रही है, ठीक है? यहाँ से भी एक फ़िब अप्लाई करके देखते हैं और उसके अलावा जो है एक और जगह से भी अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है? चलो जी, यहाँ से उठाया, यहाँ तक लेके गया। देखो लाइनों का डिफ़रेंस नहीं आना चाहिए हमारे पास, ये इधर तक आना चाहिए, ठीक है? चलो जी। हमारे पास क्या है जी डेली का टाइम फ्रेम है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एरिया से हमारे पास 0.382 का एरिया मार्केट ले रही है। 0.5 लिया मार्केट ने, ऊपर नाची है, ऊपर क्लोजिंग दी है, चलो जी। और मॉडिफाई कर लेते हैं लेवल्स को और मॉडिफाई हो जाएँगे जी लेवल्स। ठीक है हमारे पास, ये हो गया जी एक लेवल, ये आ गया दूसरा लेवल और ये आ गया जी तीसरा लेवल हमारे पास, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है लेवल्स निकल के आए हैं कुछ ये फ़िब जो हमने अप्लाई किया है यहाँ से, ठीक है? अगर इसी फ़िब को हम अप्लाई करें यहाँ से, तो क्या हमारे पास जो लेवल्स पहले निकले हुए थे वो उसी तरह के लेवल्स आएँगे हमारे पास? आई थिंक सो रुको जी। ये आ गया हमारे पास सारा कुछ, ठीक है? ये फ़िब अप्लाई किया है और अगर इस फ़िब को मैं यहाँ से अप्लाई करके देखूँ, तो क्या ये लेवल्स आ रहे हैं? येस। 0.618 का एरिया लिया है बस सही है बॉयज़। 0.618 का एरिया लिया है, 0.5 पे मार्केट नाचती रही है, ठीक है? और उसके बाद 0.382 का एरिया लेके जा रही है। कॉनिकल एरियाज़ कहाँ दिख रहे हैं? नीचे की तरफ दिख रहे हैं। लेकिन ऊपर से भी एक बहुत तगड़ी सप्लाई है। एक चीज़ देखो मार्केट जब-जब इस लेवल के ऊपर जाती है, उसके बाद कैसी एक रेड कैंडल आती है, ठीक है? खूबसूरत किस्म की रेड कैंडल एक दिख रही होती है हमें। तो ये हमारे पास जो है एक एरिया ये देखो जी, क्या बना हुआ है? मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। रीटेस्ट हो चुका है मॉर्निंग स्टार का? येस हो चुका है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार का रीटेस्ट हो चुका है हमारे पास। कह सकते हो कि मॉर्निंग स्टार था ये वाला जो मॉर्निंग स्टार था इसका रीटेस्ट हुआ है? यस हो गया है हमारे पास 76 का एरिया है। चलो जी इसको मिटाते हैं और यहाँ पे जो है हम लोग 1 मिनट, ये आ जाएगा यहाँ पे। चलो जी। ये हमारे पास कुछ लेवल्स बन के आ चुके हैं हमारे पास। ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है, 2403 का लेवल, ठीक है। चलें जी, ये हो गया डेली का टाइम फ्रेम और अब हम लोग जाएँगे किस पे 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे ताकि और भी पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए हमारे पास। देखो, हमने देखना शुरू किया वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमने बुलिश साइड देखना शुरू किया है, ठीक है। चलें जी, 4 आवर्स क्या बता रहा है? 4 आवर्स हमें ये बता रहा है कि मार्केट जो है टिपिकल साइडवेज़ है, ठीक है। टिपिकल साइडवेज़ मार्केट और उसमें हमारे पास जो है ऊपर की तरफ मुझे सप्लाई दिख रही है। ये एरिया बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मार्केट इस एरिया को तोड़ के जा ही नहीं पा रही है भई। ये एरिया इंतहाई खूबसूरत एरिया है। ये बहुत खूबसूरत एरिया है। मार्केट इस लेवल को तोड़ के जा ही नहीं पा रही। इस लेवल के अंदर मार्केट जाएगी तो देखेंगे। फिलहाल मार्केट जैसे यहाँ पे जाती है देखो मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करना शुरू कर देती है। अब मार्केट क्या कर रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, मार्केट अब क्या कर रही है? मार्केट पूरा ज़ोर लगा रही है ऊपर जाने के लिए। मार्केट तैयार खड़ी हुई है कि मैं जाऊँ ऊपर। ठीक है, बस मुझे छोड़ो मैं भागूँ। लेकिन क्या मार्केट जा नहीं पा रही है ऊपर? क्या वजह हो सकती है? चलें जी डॉलर पे जाके देखते हैं कि क्या वजह है हमारे पास, क्या चल रहा है भाई मार्केट में पैसा कहाँ पे है? एक मज़ेदार सा एनालिसिस है ये हमारे पास आज का।
टाइम क्या हो रहा है जी हमारे पास 6 बजे 7 बजने वाले हैं और 7 बजे आप लोग के लिए एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, ठीक है? सब मिटा देंगे। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए अगर, तो मार्केट ने नीचे की तरफ अपनी कोन को शिफ्ट कर दी है, लेकिन मार्केट गई है, यहाँ की लिक्विडिटी ली है, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही किया मार्केट ने, यही करना था इसको। और यहाँ पे मार्केट गई है, ये लिक्विडिटी ली है, ये जो गोल्ड आप लोगों को ऊपर गया हुआ दिखा है, वो इस वजह से गया हुआ है, ठीक है? यहाँ गई है मार्केट, लिक्विडिटी ली है, लेकिन एक चीज़ देखनी है कि मार्केट मुड़ कहाँ से रही है हमारे पास। ये ऊपर से तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा था ना, डाउन का ट्रेंड चल रहा था। मार्केट आई है, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ आई है, नीचे ये डब्ल्यू पैटर्न हमारे पास है। देखते हैं जी क्या हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेते हुए गई है, ये लिक्विडिटी कलेक्ट हुई है, फिर इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट हुई है, ठीक है? और ये लिक्विडिटी का एरिया एक पड़ा हुआ था, ठीक है? अब देखना हमने ये है कि जो है नीचे की तरफ कॉनिकल एरिया बनना शुरू हो गया है। ठीक है? अगर देखा जाए तो नीचे कॉनिकल एरिया बनना शुरू हो चुका है, हमारे पास ये कॉनिकल एरिया है, ठीक है? अगर इस पे हम लोग जो है वीकली टाइम फ्रेम है क्योंकि ये हमारे पास क्या बना है जी मॉर्निंग स्टार का रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट के बाद मार्केट गई है ऊपर, ठीक है? तो रीटेस्ट कहाँ पे हुआ है? ये एरिया हुआ है। ये भी बहुत बड़ी जो है हमारे पास सपोर्ट है, तगड़ी सपोर्ट है, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम है हमारे पास, ठीक है? हम चलते हैं कि इस पे डेली के टाइम फ्रेम पे देखें कि भाई अब क्या चल रहा है, एक-एक दिन क्या दिखा रहा है हमें। एक-एक दिन तो हमें ये दिखा रहा है कि ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न इसे आप लोग डब्ल्यू पैटर्न कहोगे? नहीं, मैं इसे बोलूँगा कि हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट हुआ है। राइट शोल्डर हेड ये मार्केट ने बनाया, लेफ्ट शोल्डर मार्केट आई है, स्ट्रेट ड्रॉप लिया है, ठीक है? और मार्केट फिर आई, ये उसका रीटेस्ट हुआ। हेड एंड शोल्डर का मार्केट निकल के नीचे ऊपर गई, वापस इस जगह से रिजेक्ट हुई। बहुत हेवी कैंडल निकाली है मार्केट ने, ये जो रेड कैंडल बनी है, बहुत हेवी कैंडल बनी है जी। ठीक है? और उसके बाद अब मार्केट डिसाइड करिए, नीचे देखो कॉनिकल एरिया बनना शुरू हो गया, ऊपर की तरफ से भी कॉनिकल है, तो हमें जो है डॉलर इस टाइम रुका हुआ है। लेकिन हाँ, इतना बड़ा डाउन का ट्रेंड चला है डॉलर में, ये डाउन का ट्रेंड चला है, उसके बाद मार्केट अब जो है यहाँ खड़ी हुई है। अगर मार्केट इस वाले लेवल को तोड़ के ऊपर निकल जाती है, तो येस हमारे पास फिर मार्केट बाय के ट्रेंड में चली जाएगी और जैसे ही बाय में निकलेगी, गोल्ड हमारे पास ड्रॉप लेगा। गोल्ड ने अच्छा खासा जो है ऊपर की तरफ किया हुआ है। ठीक है, बीटीसी का भी हाल देख लेते हैं, बीटीसी क्या कर रहा है भाई हमारे पास, बीटीसी को भी देख लेते हैं एक नज़र। ताकि हमें समझ आ जाए कि भाई पैसा कहाँ जा रहा है हमारे पास। चलो जी। ये हमारे पास जो है बीटीसी आ गए हैं साहब जी और बीटीसी में भी हमारे पास अगर देखा जाए तो ये डब्ल्यू पैटर्न को कि डब्ल्यू पैटर्न तो तब होता ना बॉयज़ ये, जब हमारे पास मार्केट कंप्लीट करती है अपना इस रेंज को कंप्लीट करती। ये मार्केट गिरी थी, ठीक है? क्या खूबसूरत यार, क्या खूबसूरती के साथ मैंने क्या बताया हुआ था, जाके लास्ट वीडियोज़ चेक तो करना मैंने क्या बता अगर ये मार्केट जाती है डायरेक्ट यहाँ तक ना, या ये जाती है यहाँ तक, ठीक है? उसके बाद जब मार्केट आएगी तो फिर ये डब्ल्यू पैटर्न कहलाएगा। फिर मार्केट जो है हमारे पास ऑल टाइम हाई की तरफ निकल सकती है, लेकिन फिलहाल मार्केट क्या कर रही है? कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है? चार्ट्स हमें समझ आते हैं। अगर बना तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन क्या है हमारे पास कॉनिकल एरियाज़ नीचे की तरफ है, तो येस दिस इज़ पॉसिबल समथिंग जो कि बन सकती है हमारे पास, ठीक है? मार्केट यहाँ से निकले ऊपर इस एरिया तक जाए और जो है मार्केट फिलहाल कंसोलिडेट कर रही है। अगर हम लोग देखें 4 आवर्स पे, तो मार्केट आई है, ये ऑर्डर्स कलेक्ट किए, ये ऑर्डर्स कलेक्ट किए, ऊपर गई, यहाँ पे भी मार्केट नाच रही है ऊपर की तरफ से, लेकिन हमें ऊपर की तरफ से एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है। कौन से एरिया से रिजेक्शन देखने को मिल रही है जी, इसको मैं मिटा देता हूँ, ताकि हमारा एनालिसिस खराब ना हो, ठीक है? ये हमारे पास जो है ये एक एरिया है जिससे मुझे देखने को मिल रहा है कि मार्केट बार-बार रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है? ये एरिया है, ये। 1,17,000 का इम्पोर्टेंट एरिया भाई, इम्पोर्टेंट एरिया जैसे ये एरिया टूटेगा मार्केट ऊपर निकलती है, रीटेस्ट बाय हो जाएगा, ठीक है? तो मार्केट सिस्टम कहाँ खड़ी हुई है? देखो, हमें बीटीसी का चार्ट ये बता रहा है कि भाई स्ट्रक्चर जो है बुलिश बना हुआ है, मार्केट ऊपर निकल सकती है। ठीक है? फिलहाल कंसोलिडेट कर रही है और ये वाले एरिया को देखें तो मार्केट फिलहाल जो है थोड़ा-सा हल्की सी सेलिंग की तरफ दिख रही है। तो क्या है जी हमारे पास पैसा बाहर है इस टाइम, बीटीसी से पैसा बाहर है, डॉलर से भी पैसा बाहर है, डॉलर में भी पैसा नहीं है और गोल्ड में भी पैसा नहीं है। ये एरिया से मार्केट ऐसे रिजेक्ट हो रही है, कुत्ते की तरह रिजेक्ट हो रही है। बार-बार मार्केट जाती है, एक थप्पड़ खाती है नीचे की तरफ, बार-बार ऊपर जाती है, एक थप्पड़ खाती है नीचे की तरफ। चलें जी, तो पैसा इस टाइम बाहर है, देखना ये है कि वो पैसा जाता किस में है हमारे पास, जिसमें भी पैसा जाएगा वो निकल जाएगा ऊपर भाई। चलें जी 15 मिनट पे ले आया हूँ आप लोगों को और 15 मिनट पे अगर देखा जाए हमारे पास तो ये एरिया इस वजह से बॉयज़ मार्केट रिजेक्ट हो रही है। ये देखो जी, कितनी दफ़ा आप लोगों को बताया कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी का एरिया है, लिक्विडिटी का एरिया है भाईजान, मार्केट इस एरिया के ऊपर नहीं जा पा रही और मार्केट वाक़ई में नहीं जा पा रही है।
खूबसूरती के साथ मार्केट आ रही है, इस एरिया का रीटेस्ट करती है, यहाँ से वापस रिजेक्ट होती है। ज़रा एक चीज़ देखना, मार्केट की औकात ही नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर एक कैंडल भी क्लोज़ कर सके। मार्केट क्लोजिंग ही नहीं दे रही है भाई ऊपर। मार्केट क्या कर रही है? सिर्फ विक्स बना रही है, दैट्स इट, खत्म। मार्केट का इस टाइम जो हाल है वो इंतहाई बुरा हुआ हुआ है। नीचे से अगर देखें तो मार्केट आई है, हमारे पास लिक्विडिटी कलेक्ट की है, ये ऑर्डर्स ये देख रहे हो? ये हमारे पास मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है। ये मार्केट ने आके फिर सबको यहाँ पे फारिग कराया, ऊपर निकल गई। तो जब तक हमारे पास मार्केट साइडवेज़ या कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं पकड़ लेती, हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, पैसा इस टाइम मार्केट से आउट है, जिसमें भी पैसा आएगा वो चीज़ निकल जाएगी ऊपर, ठीक है? अगर डॉलर जो है हमारे पास डॉलर में पैसा जाता है, तो डॉलर कहाँ निकल जाएगा? ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर जो है गोल्ड की तरफ नि गोल्ड में पैसा गया, तो गोल्ड ये वाली ज़ोन तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है? अब देखना ही और बीटीसी का भी यही है हमारे पास, यही दिख रहा है। तो पैसा जिसमें भी गया वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर में देखो, अगर यहाँ गोल्ड पे देखा जाए तो गोल्ड में ऊपर से रिजेक्शंस है और हेवी रिजेक्शंस है। मार्केट की औकात ही नहीं है इस लेवल के ऊपर जाने की, ठीक है? क्योंकि पैसा ही नहीं है मार्केट में। मार्केट में पैसा आएगा तब ये लेवल टूटेगा अच्छे से और मार्केट ऊपर निकलेगी, ठीक है? नीचे से तो ऑर्डर्स कलेक्ट किए खड़ी है मार्केट, ठीक है? जो ये एरिया रहता है वो ये एरिया रहता है अभी भी। ये एरिया लिक्विडिटी का है अभी भी। ठीक है जी, ये एरिया पूरा लिक्विडिटी का पड़ा हुआ है। ये एरिया लिक्विडिटी का पड़ा है। कोई रीटेस्ट नहीं हुआ है, स्ट्रेट अवे मार्केट भाग गई है ऊपर। ठीक है? और उसके बाद यहाँ से ऑर्डर्स कलेक्ट करती हुई जा रही है। इस लेवल को टूट जाना चाहिए है। ठीक है? पैसा आएगा तो ही टूटेगा। चलें जी, देखते हैं कोई न्यूज़ है हमारे पास कि नहीं है? न्यूज़ की तरफ चलते हैं, चलें। ये क्या है हमारे पास? चलें जी, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। देखते हैं हमारे पास मंडे को क्या है? मंडे को 11 अगस्त है और कोई भी हमारे पास बैंक हॉलिडे। अच्छा। बैंक हॉलिडे मतलब वॉल्यूम नहीं होगा, कौन से जेपीवाई का है, जैपनीज़ वालों का बैंक हॉलिडे है, चलो जी ठीक है। ट्यूसडे के दिन हमारे पास क्या है जी? ट्यूसडे के दिन हमारे पास न्यूज़ आ रही है, अच्छा जी, अच्छा, 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 तो ये किस्सा कहानी चल रहा है हमारे पास। बॉयज़ सीपीआई का डाटा आने वाला है मंथली बाय मंथली का, इंतहाई इम्पोर्टेंट मार्केट, ये जो मार्केट्स रुकी हुई हैं, जो पैसा बाहर है, ये सिर्फ़ इस न्यूज़ का वेट हो रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस न्यूज़ का वेट हो रहा है, ठीक है? तो ट्यूसडे के दिन आपको मार्केट नाचती हुई दिखेगी। वेडनेसडे को क्या है जी? वेडनेसडे को हमारे पास कोई इतना ख़ास डाटा नहीं आ रहा, ठीक है? एक दिन अच्छी न्यूज़ है, अगले दिन कोई न्यूज़ नहीं है। थर्सडे के दिन हमारे पास यस 5:30 बजे कोर पीपीआई वेरी गुड जी, ये भी एक अच्छा डाटा आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं, इस दिन भी अच्छी मार्केट में जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी हमें। तो ट्यूसडे और थर्सडे का दिन मुझे दिख रहा है, फ्राइडे के दिन भी हमारे पास डाटा आ रहा है। तो अगला दिन जो हमारे पास अगला जो वीक आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार वीक आ रहा है। ये जो इस मार्केट में हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनलेस मार्केट है, रुकी हुई मार्केट है, ये सब्र का टाइम है हमारे पास, ठीक है? ये न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ पे हमारे पास जो है मार्केट तोड़ेगी। मंडे का दिन भी बोरिंग रह सकता है हमारे पास, ठीक है? तो क्या करेंगे जी मार्केट में? अगर मार्केट इसी रेंज में हुई तो नो ट्रेडिंग डे, नहीं करेंगे ट्रेड, सिंपल सी बात है, ठीक है? हमने क्या करना है जी, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? हम खड़े हुए हैं यहाँ पे 50 पे। ठीक है, डेली का टारगेट कितना है? $5 का टारगेट है, आराम सुकून से पूरा करेंगे तो कितने दिन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और तकरीबन 9 दिन। 9 से 10 दिन हमारे पास जो कि हमारे पास चार्ट पे आ रहा है, हमारे पास ये शीट हमें बता रही है, हम जब भी इसको लेने के लिए जाते हैं 10% हम ज़्यादा ही बना लेते हैं, ठीक है? और मल्टीपल टाइम्स जो है ग्रो किया हुआ है 50 से, तो इंशाल्लाह इस बार भी करेंगे। तो ये है बॉयज़ हमारे पास, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। मार्केट की कंडीशन फ़िलहाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, देखेंगे, थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। हमें एक शिकारी की तरह इंतज़ार करना होता है मार्केट में, ठीक है? ये शीट फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग वापस से जो है अपने लेवल पे आ जाएँगे और अच्छे से जो है ट्रेड करना शुरू हो जाएँगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल क्या करना है जी? फिलहाल सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट करना है। मंडे के दिन मुझे जो है मार्केट में कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं दिख रही है। मार्केट अपनी डायरेक्शन डिसाइड करेगी किस दिन? ट्यूसडे के दिन मार्केट डायरेक्शन अपनी डिसाइड करेगी। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सेफ और सिक्योर रहना है बस। हमने कोई भी मस्ती नहीं करनी मार्केट में, दैट्स इट। ठीक है? जब तक हमारे पास मार्केट इस रेंज में है, हम नहीं कर सकते। मार्केट जब तक 2400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती प्रॉपर, हम जो है ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है? देखेंगे मार्केट कोई डायरेक्ट इसमें अगर ट्रेड करना चाहते हो ना बॉयज़, सिर्फ़ और सिर्फ़ जुआ है ये और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जुआ है, आजकल नो ट्रेडिंग डे है भाई। ट्रेड ना करो फ़िलहाल। क्यों? क्योंकि मार्केट की हालत तो देखो क्या है, मार्केट फँसी हुई है। इस फँसी हुई मार्केट में क्या ट्रेड करोगे? ये जुआ है। यहाँ से भी किसी ने बाय किया होगा ये मार्केट लेके, जिसने यहाँ से बाय किया होगा मार्केट उसको भी फ़ारिग करा चुकी है। तो ये जुए ना खेलो मार्केट में, ठीक है? तो लेट्स सी बॉयज़ क्या होता है हमारे पास। पैसा गोल्ड में भी नहीं है, डॉलर में भी नहीं है, बीटीसी में भी नहीं है। पैसा कहाँ है? पैसा बाहर है। पैसा कब जाएगा? पैसा जो है ट्यूसडे के दिन मार्केट में आएगा, 5:30 बजे के करीब आएगा मार्केट में और आप लोगों को देखने को मिलेगी मार्केट में मूव।
ठीक है? ट्यूसडे और थर्सडे को हमारे पास मार्केट जो है इन लेवल्स को तोड़ के जा सकती है। बहुत मज़ेदार वीक है और बहुत ट्रिकी वीक है आने वाला, ठीक है? देखते हैं मार्केट क्या डायरेक्शन पकड़ती है। जो डायरेक्शन पकड़ेगी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मार्केट ने डायरेक्शनल मूव दिया है, हम मार्केट में बैठे होते हैं और पकड़ लेते हैं इंशाल्लाह फिर से पकड़ लेंगे। करना क्या है जी, ये डेली की हमारे जो टारगेट्स हैं, टारगेट्स को पूरा करना है दैट्स इट ट्रेडिंग नाम ही यही है डेली के टारगेट्स पूरे करने का दैट्स इट, ठीक है जी? तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट देखते हैं हमारा जो है आने वाला वीक कैसा गुज़रता है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द पास्ट वीक एंड इंशाल्लाह फॉर द कमिंग वीक लेट्स सी बॉयज़ हमारे पास आने वाला वीक कैसा गुज़रेगा, ठीक है? तो इसी के साथ बॉयज़ मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।